Hello everyone. So we had started with the to the point current affair. Economics का भी हमने start किया था. कल हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर किया था. टुडे वी आर गोइंग टू हेडिंग टूवर्ड्स द सेकंड पार्ट. तो कल हम आरबीआई रिवाइज्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस इसके बैकग्राउंड के साथ हम क्लियर कर चुके हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द वेरिएबल रेट रेपो वीआरआर सिस्टम जो है वो क्या है. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से लिंक जो है वो आप ले सकते हैं और वहां से आप 29 रुपीज में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसके अलावा आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मालूका आईएएस ऐप, और वहां से भी आप ये जो पीडीएफ है इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक टॉपिक वेरिएबल रेट रेपो. ये बेसिकली है क्या. अभी भी हम रिजर्व बैंक जो है उन्हीं की रिलेटेड डिटेल्स को देख रहे हैं. रिजर्व बैंक बेसिकली करता क्या है. Reserve Bank, as I said in the previous class, is having the responsibility to handle the money stability in the economy. So that money stability in the economy, उसका complete जो burden है, liquidity का जो complete burden है, वो RBI के ऊपर रहता है. कल की क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था about the producer and the consumer. So जो प्रोड्यूसर है वो RBI कंसीडर किया जाता है या तो गवर्नमेंट कंसीडर की जाती है, और जो कंज्यूमर है वो पब्लिक कंसीडर की जाती है. द होल डायग्राम हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था. अब हमें आगे ये देखना है कि आरबीआई इस पर्टिकुलर थिंग को, मींस द प्रोड्यूसर, जब उन्होंने मनी को प्रोड्यूस किया तो वो पब्लिक को वो कैसे पहुंचाते हैं, उसके थ्रू हमने आज जो है उस मैकेनिज्म को देखना है. एंड देन हम पहुंचेंगे टू द वेरिएबल रेट रेपो के पास कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. सो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि RBI is considered as the producer, means what? RBI is printing the money. On the another side, we are having the consumer and public is considered as the consumer. अब RBI का पब्लिक के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर बीच में आ जाता है बैंक. एंड द बैंक इज हैविंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने मनी का सर्कुलेशन करना है एंड साथ ही साथ क्रेडिट क्रिएट करना है. सो क्रेडिट क्रिएशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बैंक के ऊपर आता है. अब यहाँ ये देखिएगा, आरबीआई जब पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती है तो आरबीआई बैंक्स के थ्रू वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है. अब आरबीआई ने करेंसी प्रिंट करी है. नाउ आरबीआई वांट कि ये करेंसी जो है वो मार्केट में पहुंच जाए. तो आरबीआई उसके लिए क्या करेगा. आरबीआई उस लाइक फ्री में तो नहीं दे सकता, क्योंकि फ्री में दिया तो फिर तो इट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, मनी सप्लाई रेज हो जाएगी. तो आरबीआई इसे एक मैकेनाइज्ड वे में जो है इकोनॉमी में निकालता है. अब वो किस तरीके से होता है. आरबीआई बेसिकली क्या करता है, आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आप मुझसे लोन ले सकते हो एट cheaper rate. So RBI is saying that you can take loan from me at cheaper rate, and the rate at which banks can take loan from the RBI by pledging their government securities, or we can consider any kind of securities towards the RBI, उस rate को बोला जाता है repo rate. So simple words में अगर मैं बोलूं, rate at which RBI is sort of transferring the money or the bank is taking loan from the RBI, और जिस रेट पर वो लोन लेता है that rate is called as the repo rate. अब बेसिकली क्या होता है, बैंक्स के पास समटाइम्स एक्सेस में मनी होती है, and if bank is having the money in excess then they will provide this to the public and then public unnecessary expenditure करेगी. So इस वजह से RBI चाहता है कि बैंक एक्सेस मनी अपने पास ना रखे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो आरबीआई ये एक फैसिलिटी देता है बैंक्स को कि अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप इस एक्सेस मनी को मेरे पास रख सकते हैं, और जब आप इस एक्सेस मनी को मेरे पास रखेंगे देन इट इज बीइंग कंसीडर्ड दैट कि मार्केट में से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी. एंड दिस मैकेनिज्म जिस पर आरबीआई बैंकों को अट्रैक्ट करता है, दैट कीप योर एक्सेस मनी विद मी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेपो रेट.
So the rate at which bank is taking loan from the RBI is at the repo rate, and the rate at which bank is like keeping their excess money with the RBI, like उनको लालच होता है कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो होता है रेपो रेट। तो अगर रेपो रेट को कम किया गया तो उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी। सो इफ वी आर रिड्यूसिंग रेपो रेट तो उससे लोन जो है वो चीपर हो जाएंगे, और लोन चीपर हुए तो मार्केट में मनी की सप्लाई रेज हो जाएगी। एंड अगर इन केस जो बैंक है बेसिकली दी आरबीआई, उन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो उससे लोन की जो काइंड ऑफ थिंग है, लोन जो है दे विल बिकम कॉस्टली। सो यहाँ पर चीपर लोन, इस साइन का मतलब है दैट चीपर हो गया है लोन, तो लोन जो है वो कॉस्टली हो जाएगा एंड मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो रेपो रेट है, दिस इज द रेट विच इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई एट देयर ओन डिस्क्रिशन। अपनी खुद की डिस्क्रिशन पे वो डिसाइड करते हैं, जैसे उनको लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई की ज़रूरत है तो वो इसे कम कर देते हैं, और जब उन्हें लगता है मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो वो रेपो रेट को रेज कर देते हैं। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ रेपो रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू नो अबाउट व्हाट इज द वेरिएबल रेट रेपो। So variable rate repo, it is a kind of mechanism which is providing you the facility to have the variable rate. अब basically क्या होता है, as I told you earlier, repo rate is decided by the RBI at their own discretion and this is the fixed rate. So repo rate उन्होंने fix कर दी, उन्होंने suppose करो rate निकालिए 3.35%. So all the bank if taking the loan from the RBI, then उन सबको 3.35% रेट पर ही ये मिलेगा। But as a name suggest variable rate repo, it means that अगर कोई भी बैंक RBI के पास लोन लेने के लिए आता है, then ये वेरिएबल रेट रेपो जो है मार्केट की कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड की जाएगी कि मार्केट में कंडीशन क्या है। क्वाइट पॉसिबल आपका रेपो रेट 3.35% हो सकता है, बट क्योंकि अभी का हम रिसेंट का मार्केट का कंडीशन देख रहे हैं, तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड जो बैंक है उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग एंड एज पर दी लाइक द नीड ऑफ द डिमांड, जो भी मार्केट की नीड है, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग भी ये चूज कर लिया जाता है कि क्या हमारा पर्टिकुलर रेट होना चाहिए। So the Reserve Bank of India, they uses tools like VRR, and VRR means variable rate reverse repo just to manage the liquidity. तो इसमें क्या किया जाता है, RBI ऑक्शन करता है and then जो भी बैंक है they will bid for the fund कि हम इतना फंड इतनी अमाउंट पर लेने के लिए तैयार है, आप हमें लोन दे दीजिए। RBI को जहां भी ये डीलिंग जो है वो उनको फ्रूटफुल लगती है वो उसे ही चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो रेट वो डिसाइड करते हैं ये फिक्स जो रेट होती है रेपो रेट की उससे डिफरेंट होता है, तो हर एक पर्टिकुलर डीलिंग के लिए हर बार ऑक्शन होगा एंड इन एवरी ऑक्शन रेट डिफरेंट होगी एंड फॉर एवरी सिंगल बैंक रेट डिफरेंट होगी। ये भी जो है काइंड ऑफ कंडीशन जो है देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जाता है, ये इस मैकेनिज्म के थ्रू जब मनी लोन उठाया जाता है तो यूजुअली बैंक जो है वो 14 डेज के लिए ही यहाँ पर जो है वो लोन उठाते हैं। आफ्टर जो है 14 डेज ये मनी जो है वापस से इन्फ्यूज कर दी जाती है। सपोज कीजिए कि उन्होंने आरबीआई के पास पैसा रखा है एक्सेस में, तो 14 डेज के बाद आरबीआई वापस कर देगा, या आरबीआई ने लोन प्रोवाइड करवाया है तो 14 डेज के बाद वो भी वापस हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द पॉइंट। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। दिस इज द वेरिएबल रेट रेपो। सो इफ समवन इज आस्किंग कि अगर आई मीन यूपीएससी बेसिकली, सो इफ आरबीआई इज इंक्रीजिंग द वेरिएबल रेट रेपो तो उससे क्या होगा, उससे मनी स्टेबिलिटी जो है मार्केट में आएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाउ लोन आर कॉस्टली। अब इन केस अगर वो वेरिएबल रेट रेपो को बहुत कम कर रहा है, इट मीन्स दैट
लोगों को बैंक्स को बहुत चीपर लोन अवेलेबिलिटी हो रही है एंड दे विल टेक द लोन, और अगर वो लोन लेंगे देन मनी सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगी. फाइन. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द होल मैकेनिज्म. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिस्टन कर्व. सो प्रिस्टन कर्व का कहना क्या है? प्रिस्टन कर्व इट इज अ काइंड ऑफ कर्व जो आपकी टू टाइप ऑफ सिचुएशन को शो करता है. These two types of situation are based upon the fact is that, सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, एक पर्सन जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है या वो कंट्री जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, उन कंट्रीज में या उन फैमिलीज में या उन पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है. दिस इज द होल मैकेनिज्म. इसके अलावा इसमें और बहुत सब चीजें हैं, उनको हम देखेंगे, पर ये सिंपल वर्ड यही है. This is called as Preston curve. If you are having more per capita income, then you can spend upon yourself more and more, and then your life expectancy would be high. क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपको स्ट्रेस नहीं है. आज के टाइम पीरियड में स्ट्रेस किस लिए है? क्योंकि पैसा नहीं है. क्योंकि आपके पास पैसा है, आपको स्ट्रेस नहीं है. स्ट्रेस में की वजह से आपकी लाइफ थोड़ी ना होने की वजह से लाइफ थोड़ी अच्छी चल रही है. अब वो टाइम पीरियड जो है काइंड ऑफ अब जा चुका है व्हेन पीपल यूज्ड टू से दैट कि जिस पर्सन के पास कम पैसा है या कम रिसोर्सेज है वो ज्यादा खुशी से रह रहा है. आज के टाइम पीरियड में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इतना हद से ज्यादा हो चुका है कि पर्सन even after possessing all the necessary things, due to the demonstration effect, people used to feel stressed due to the relative poverty. कि सामने वाले के पास आपसे ज्यादा है, आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इस वजह से यू फील लाइक कि आपको यू आर पुअर, यू कैन नॉट पोजेस द थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाती है. अनदर थिंग इज दैट आप जो है अपने लाइफ के ऊपर अच्छे तरीके से स्पेंड नहीं कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ दी फूड प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द वेजिटेबल, जूसेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, इस तरीके की चीजें में आप ज्यादा नहीं स्पेंड कर पा रहे हो. ये भी एक जो है बड़ा फैक्टर निकल कर आता है. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रिस्टन कर्व. सो अब देख लेते हैं इनके बारे में. सो प्रिस्टन कर्व जो है इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रिस्टन. कब? 1975 में. उनका एक पेपर आया था, the changing relation between mortality and the level of economic development. If there is going to be more and more economic development in one economy, then it seems to be कि इस economy में life expectancy high होगी. Why? Because people they can really spend upon the health, sanitation. Let's take an example. If you cannot afford the RO, basically the water purification system, you may indulge into the waterborne disease, and if you are having waterborne disease your life expectancy would be reduced. So this is the common concept which is connected with money. So in this world today, in this materialistic world, everything could happen only with money. So without money, like health, wealth, everything वो possible ही नहीं हो पाएगा. Fine. तो यहाँ पर ये जो प्रिस्टन कर्व है एज प्रपोज्ड बाय द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रिस्टन, इट रेफर्स टू अ सर्टेन एम्पिरिकल रिलेशनशिप व्हिच शोज कि एक तरफ आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम होगा. ये कर्व शो करता है कि पीपल इन द वेल्थियर कंट्रीज दे जनरली हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन कंपेयर टू दोज जो कि पुअरर कंट्रीज में होते हैं. अब उसमें डिजीज का इम्पैक्ट भी आता है, उसमें अदर इम्पैक्ट भी आते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली हेल्थ, सैनिटेशन, अबाउट योर एजुकेशन, ये उन सब चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है. आगे हम इसको पढ़ते हैं. सो दिस इज लाइकली बिकॉज जो पीपल होते हैं इन द वेल्थियर कंट्री दे हैव बेटर एक्सेस टू द हेल्थ केयर, they have better education, they live in a cleaner surrounding, they enjoy better nutrition. So it is all about a kind of circle, a bubble जिसमें you have so many services और आप वहाँ रह रहे हो, तो comparatively आपका लाइफ स्पेन जो है वो ज़्यादा होगा. इसी के साथ साथ जब भी कोई एक पुअर कंट्री whenever they are experiencing any kind of economic growth, then it would show a significant increase in their life expectancy. Why? Because economic growth is a factor which is related to the per capita income rises. So here we would try to know what do we really mean by economic growth and economic development. If we are talking about the economic growth,
It means something which is in terms of number. Number means कि आपका GDP रेज हो रहा है. If your GDP would increase, it would show your GNP to increase, and if your GNP is increasing, it is nothing but your national income would increase. And whenever you are comparing the national income of the country with the total population, so you would be arrived at per capita income. So that's why economic growth in quantitative terms connected to the per capita income. If that is in increase, like ये related है per capita income से, तो उस सेंस में क्या किया जाता है, आपका ये देखा जाता है कि ये ग्रोथ जो हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्या ये पर कैपिटा इनकम इक्वालिटी बेस्ड ट्रांसफर हो रही है या नहीं. हाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी? Here we have to stress over one fact, that if we are setting up, for example, new industries, तो वो जो न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, क्या वो जॉब क्रिएट कर रही है? If it is increasing the job, it means that people will get employment, they will have income in their hand. If they will have income in their hand, then it will reduce their poverty. They will spend their income over education, over health, over better living conditions. So this is how we can arrive at the economic development. So economic growth can increase the economic development, but not necessarily. Why? What if you are expanding the industries, but those industries, they are capital intensive industries? So in that case, labor को job नहीं मिल रही है, they are not getting the income. For example, nowadays Amazon is doing, Amazon is inserting so many, like they are introducing robot in their establishment, and they are feeling like कि उनका जो है cost कम हो जाएगा. कॉस्ट फॉर श्योर उनका कम होगा, बट इन द कमिंग फ्यूचर उनकी सेल भी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि 1000 ऑफ पर्सन को उन्होंने ले ऑफ कर दिया है. नाउ दीज पीपल वोंट हैव सोर्स ऑफ इनकम, सो दे वोंट स्पेंड देयर इनकम टू बाय स्टफ फ्रॉम द अमेजोन. इफ दे वोंट बाय स्टफ फ्रॉम द अमेजोन, देन अमेजोन का अपना ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा. So to expand your industry, the most important thing is labor should have income in their hand. Only then, as a part of public, they would create demand. और उस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है फंक्शन क्रिएट होगा. So this is how ये जो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है कनेक्टेड है रिलेटेड टू द प्रिस्टिन कर्व. इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी का नेचर रहा है कि वो इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर पूछता है. Fine. So that's it for today. So if you want this PDF, you can go to the website and can buy this PDF at 29 rupees. Thank you so much.